जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो पोस्ट प्रेफरेंस आपसे बुलवाई जाएगी HSCC CET ग्रुप डी के अंदर। देखिए, अभी तक है ना, अपने को नहीं पता है कि गवर्नमेंट किस तरह से आपसे पोस्ट प्रेफरेंस बुलवाएगी। आपसे दो तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस बुलवा सकती है। या तो आपको बोल देगी कि आप वो पोस्टें चूज कीजिए जिस पर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको वो पोस्टें चूज करनी पड़ेंगी। या आपको गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है, जैसे अभी ट्रांसफर ड्राइव खुला था ग्रुप डी का, तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला था कि आप वो पोस्टें चूज कीजिए जिसमें आप काम नहीं करना चाहते। तो आपसे दोनों तरीके से वो पूछ सकती है। नंबर एक तो बात ये होगी। नंबर दो, अभी तक आपको ये क्लियर नहीं है कि आपसे डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस बुलवाएगा या नहीं बुलवाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर ठीक नहीं है मेंटली टॉर्चर। अब मान लीजिए, जैसे भी मान लीजिए, जो वर्कलोड है वो ज्यादा है कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको वो चीज देखनी पड़ेगी। अभी मैं आपको पोस्ट बता देता हूं भविष्य के लिए कि आपको ये पोस्टें बढ़िया हैं ग्रुप डी की, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यार दोस्तों की जो भी कोलिग्स हैं, जो जिन्होंने भी काम किया है, उन सभी से पूछ के मैंने ये चीजें आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है, मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया पोस्ट है, वो है आपके फील्ड मैन की। ये बेसिकली जो फील्ड मैन की जो पोस्ट है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर है। फील्ड के अंदर रहना है। जैसे जो पटवारी के साथ में जो कहीं पे कोई आग वगैरह लगा लेते हैं, कोई सर्वे करके आना है, तो फील्ड के लिए जॉब है फील्ड मैन की। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर मेनली है। इसके बाद में है आपकी कैनल गार्ड। कैनल गार्ड की, सॉरी, कैनल गार्ड के अंदर क्या है भाई। कैनल गार्ड में जो नहर के ऊपर जो गार्ड होता है, जैसे बेलदार होता है, वैसे ही नहर के ऊपर एक गार्ड होता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट की पोस्ट है कैनल गार्ड की। और गेज रीडर, जो पानी का लेवल होता है कि पानी कितना है या कितना आया है, कितना गया है, ये गेज रीडर की पोस्ट है। ये जो अभी ट्रांसफर ड्राइव जो खुली थी ग्रुप डी की, उसके अंदर से जो पोस्टें मैंने देखी, उन पोस्टों के हिसाब से आपको बता रहा हूं। अभी आपके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आपको दी जाती है उसके अंदर, तो देखने वाली बात होगी बाद की। जो अभी तक के लिए जो ट्रांसफर ड्राइव के अंदर जो जो पोस्टें आई, उन पोस्टों की भी आपको बता रहा हूँ। लगभग 300 पोस्टें आई थी, उसके अंदर से मैंने टॉप 20 पोस्टें, कितनी, टॉप 20 पोस्ट मैंने यहाँ पे चुन रखी है। ठीक है, उनके अंदर से आपने चूज करना है कि ये बढ़िया पोस्टें हैं अपने हिसाब से। और कुछ जो टेक्निकल है, टेक्निकल के लिए मैं पहले बताया था, जो टेक्निकल है प्लीज अपनी टेक्निकल पोस्ट ही भरें। जैसे जो इलेक्ट्रिशियन है, या प्लम्बर की है, या मैकेनिकल हेल्पर है, इस तरह की टेक्निकल पोस्टें भी हैं ग्रुप डी के अंदर। तो आप टेक्निकल पोस्ट भी भर सकते हैं। मेशन की है, जो मिस्त्री का काम करते हैं। इसके बाद में आता है माइनिंग गार्ड। माइनिंग गार्ड जो पर्वतों वाले जो एरिया है, वहां पे तो है ही है, जो नदी वाले एरिया, लेकिन हर एक जिले के अंदर भी होते हैं। जैसे जो ईंट भट्टा की है, मिट्टी निकालनी है जमीन से और के, उनके लिए इसके हाथ में काफी पावर है भाई। माइनिंग गार्ड के अंदर काफी लंबा चौड़ा ये चलान भी कर सकता है माइनिंग गार्ड। ऐसी पोस्ट है ग्रुप डी के अंदर। इसके बाद में जो सबसे बढ़िया पोस्ट है, वो है एनिमल अटेंडेंट। अभी तो राजस्थान में इसकी वैकेंसी भी निकली हुई है एनिमल अटेंडेंट की। 6,000 के आसपास है, 5,900 के आसपास। पशु परिचर जिसको बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर है। और लगभग जो पोस्टें इसके जो रहती है, वो आपके जो गांवों के अंदर जो राजकीय पशु जो होते हैं, अस्पताल होते हैं, उनके अंदर ड्यूटी रहती है। VLDA या VS जो होते हैं, वेटनरी सर्जन, या जो VLD है, उनके साथ में ड्यूटी रहती है उनकी हेल्प के लिए। टाइमिंग है जो उनसे गाँवों की, गाँवों के अंदर जो टाइमिंग है, सर्दियों में 8:30 से 3 बजे तक, गर्मियों के अंदर 7:30 से 2 बजे तक। और अगर आपकी हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट में, तो 9 से 5 है, सैटरडे संडे ऑफ है। वहां पे इसमें जो फील्ड के अंदर होगी, जो गांवों के अंदर, वहां पे सैटरडे ऑफ नहीं होता। तो एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट होगी। इसके बाद में एक पोस्ट है फेरो क्लासी। सबसे बढ़िया पोस्ट फेरो क्लासी की। ये आपकी फेरो क्लासी की जो पोस्ट है, ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंदर भी है। आपकी जो नगर परिषद, नगर निगम वगैरह है, उनके अंदर भी है। इरिगेशन में भी है, PWD में भी है फेरो क्लासी की पोस्ट। फेरो क्लासी के अंदर मेनली ये नक्शे वगैरह से रिलेटेड कुछ पोस्ट है, उनको कॉपी करने के रिलेटेड में। फेरो क्लासी के बाद में आते हैं बेलदार। देखिए, आप सोच रहे हो कि बेलदार बेलदार एक ही डिपार्टमेंट में होगा, इरिगेशन में, नहरी विभाग में। तो ऐसा नहीं है, बेलदार आपका PWD के अंदर भी है। अगर आपकी PWD के अंदर जॉब आती है, तो आपको सड़कों के ऊपर काम भी करना पड़ेगा।
ठीक है, नहर के ऊपर आती है तो नहर के अंदर कोई रुकावट वगैरह आगे और आगे तो नहर तो महीने में 15 दिन नहर रहती है, 15 दिन अपने ऑफ रहती है, तो उसके हिसाब से आपकी ड्यूटी रहेगी वहां पे। और आपकी ये नगर निगम, नगर जो है नगर निगम, नगर परिषद वगैरह, उसके अंदर भी बेलदार की पोस्ट होती है। इसके बाद में एजेड ऑपरेटर, ये कोई मशीन वगैरह है इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही वो चलाने के लिए, बढ़िया पोस्ट है जो मैंने पता किया है। प्रमोशनल पोस्ट थी, लेकिन ग्रुप डी की जो ट्रांसफर ड्राइव हुई उसके अंदर इसको डाल दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया और ग्रुप डी की पोस्ट के अंदर इसको सम्मिलित कर दिया। अभी देखने वाली बात यह है कि आपके जो प्रेफरेंस बढ़वाते हैं उसके अंदर ये पोस्टें आती है नहीं आती। इसके बाद में डाक रनर, बेसिकली जो डाक वगैरह होती है ऑफिस की ओर की, उनके डाक वगैरह देने के लिए डाक रनर की पोस्ट है। इनके बाद में आती है जी मैट, गैंगमेट जिसको बोल देते हैं, या टीम मेट जिसको बोल देते हैं, इरिगेशन में है, पीडब्ल्यूडी में है, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर है, जो बेलदार वगैरह से जो मजदूर वगैरह होते हैं उनसे काम करवाने के लिए उनके ऊपर टी मेट और जी मेट की पोस्ट होती है, मेट की पोस्ट है जो उनसी। इनके बाद में है लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट बेसिकली ज्यादातर लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट हैं वो हायर एजुकेशन में जो कॉलेजेस हैं या डिस्ट्रिक्ट जो आपकी लाइब्रेरी है उसके अंदर ही पोस्ट रहेगी। और उसके बाद में पुलिस महकमे के अंदर भी लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, या लैब अटेंडेंट, ये पोस्ट भी बढ़िया है आपकी। हॉस्पिटल्स वगैरह जो ईएसआई या जो सिविल हॉस्पिटल है उनके अंदर भी पोस्ट है लैब अटेंडेंट की। एक है लाइब्रेरियन हेल्पर, लाइब्रेरियन हेल्पर, ये भी बढ़िया पोस्ट आपकी, लाइब्रेरियन की आपने हेल्प करनी है इसके अंदर, लाइब्रेरियन हेल्पर की। ठीक है, इसके बाद में है फॉरेस्ट गार्ड की। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये पोस्ट किस तरह से इन्होंने ग्रुप डी के अंदर इंक्लूड की। बढ़िया पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की। आपको एक लंबा एरिया दे देंगे, बस आपको वहां पे जाना है, आना है, आपको उस एरिया के अंदर आपको वहां पे फील्ड करनी पड़ेगी आपको। बढ़िया पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की। इसके बाद में खलासी की पोस्ट है। एक तो ये फेरो खलासी था, ये ओनली खलासी है, ठीक है, खलासी की पोस्ट होगी। इसके बाद में है प्रोसेसर सर्वर, ये बेसिकली जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके अंदर है प्रोसेसर सर्वर की पोस्ट, बहुत बढ़िया पोस्ट है। इसके बाद में बात करते हैं एक है बिल डिस्ट्रीब्यूटर की। देन लास्ट में दो पोस्टें बची हैं जो आपको सभी को भरनी ही चाहिए, क्योंकि इनमें से जो आपकी मनपसंद है वो ना मिले तो कम से कम वो पोस्ट तो आपको मिल जाए। एक है क्लास 4, ये क्लास 4 कहाँ पे है भाई? ये क्लास 4 है स्कूल्स के अंदर जो एज ए पीएन जो काम कर रहे हैं उनके अंदर। आप कोई बोलेगा भाई ऐसा नहीं है वो पीएन है, तो आप प्लीज एक बार उनके सर्विस बुक चेक कीजिएगा, उसके अंदर उनका जो डेजिग्नेशन है वो क्लास 4 का दे रखा है, ठीक है, क्लास 4। और देन है आपकी लास्ट पीएन, होगी ना 20 के आसपास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पोस्टें आपकी ये हो गई हैं। ये 20 पोस्ट मेरे को बहुत यानी कि वो लगी हैं जो उनसे कि आपको इनमें से कोई पोस्ट मिल जाए तो बारे न्यारे हैं, आप बढ़िया तरीके से अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं प्रमोशन की, ग्रुप डी के अंदर प्रमोशन क्या है। तो भाई पहले जो होता था, जो ग्रुप डी जो 4/2018 की जो भर्ती थी उससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं ग्रुप डी की, वहां पे कॉमन कैडर नहीं था, वहां पे डिपार्टमेंट अपनी भर्ती खुद करता था, तो डिपार्टमेंट ही उनको प्रमोशन देता था। कोई कोई डिपार्टमेंट ऐसा था जहाँ पे 5 साल में ही प्रमोशन थी, और किसी किसी डिपार्टमेंट में 15-15 साल में प्रमोशन नहीं है। लेकिन 4/2018 की जो भर्ती हुई उसके बाद में ग्रुप डी का बना दिया गया कॉमन कैडर, ठीक है, कॉमन कैडर बना दिया गया। इस कॉमन कैडर के अंदर क्या है कि आपका जो ट्रांसफर है वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो सकता है। जैसे अभी पीछे ट्रांसफर हुए पुलिस डिपार्टमेंट से, कुछ एनिमल हस्बेंड्री में गए, इरिगेशन में गए या पीडब्ल्यूडी में गए, तो कॉमन कैडर के तहत में आपकी जो ट्रांसफर है वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि आपकी जो प्रमोशन होगी वो कॉमन कैडर की सीनियोरिटी के हिसाब से होगी, ठीक है, जो कॉमन कैडर की जो सीनियोरिटी बनेगी उसके हिसाब से होगी। अभी जो फिलहाल में जो रूल है अभी तक जो है वो है आपके 5 साल सर्विस क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, रूल ये है। लेकिन जहां तक मेरे को आशा है कि एक अमेंडमेंट आया था क्लर्क या ग्रुप सी के अंदर प्रमोशन के लिए, तो 50% पोस्टें हैं जो उनसी क्लर्क के अंदर वो बाय
आपकी प्रमोशनल रहेगी और 50% आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ग्रुप डी का प्रमोशन 5 साल के अंदर, 6 साल यानी कि आप अमूमन 6 साल के अंदर ग्रुप डी का प्रमोशन हो जाएगा एज ए क्लर्क के अंदर। ठीक है, उसके बाद में वो डिपार्टमेंट के हिसाब से जो देखो आगे क्या वो कम्युनिकेटर किस हिसाब से बनाते हैं, किस हिसाब से नहीं, वो गवर्नमेंट के ऊपर की बात है। और भाई जिसका नहीं होता है 3 गुना के अंदर, जिसका नाम नहीं आता है पोस्ट फिल, हाँ पोस्ट फिल जब होंगे तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, आपने एज इट इज अपने मोबाइल से वैसे वैसे ही पोस्ट आपने फिल कर देनी है, तो उतनी हेल्प कर दूंगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं मेंशन कर दूंगा इसके अंदर ही डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ देना ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है आपको मिल जाएगा, उसके अंदर छोड़ देना। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। तो भाई जिसका भी 3 गुना के अंदर नहीं होता तो वो उदास ना हुई, आपके आगे की तैयारी करें। और एक भाई का मैसेज था कि सर क्या मेरे को एनसीएल के अंदर जाना चाहिए जो नॉर्थन कोलफील्ड है, या ग्रुप डी के अंदर। भाई वो आपके विवेक के ऊपर है, आपने अपनी सैलरी स्ट्रक्चर देखना, अपने घर परिवार का देखना है। तो मैंने बीपीएससी पीआरटी के अंदर मेरा हुआ था बिहार के अंदर टीचर, गवर्नमेंट टीचर का, लेकिन मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं की। यहाँ पे मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, सैलरी के अंदर अंतर था थोड़ा, जॉब नेचर भी पूरा का पूरा चेंज है, वहाँ पे टीचिंग लाइन, टीचिंग प्रोफेशन, लेकिन ज्वाइन ना करने का कारण ये था कि मेरे को अपने घर के नज़दीक रहना था। एक आप अपने घर के नज़दीक रहना चाहते हैं, कैसे आपके पारिवारिक स्थिति कैसी है, तो वो चीज़ें वहाँ पे बहुत मैटर करेंगी। अकेला सैलरी ही कुछ नहीं होता, अकेली पोस्ट ही कुछ नहीं होती, आपने बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं कि किस चीज़ के लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं अपने घर से दूर रह सकता हूँ तो आप बेसिकली वहाँ पे जाइए, अगर आप घर से दूर नहीं रह सकते तो अपने ग्रुप डी के अंदर आप रह सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई चक्कर नहीं है। ग्रुप डी में आपको ये है कि मोस्टली सभी को आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा मोस्टली। अगर किसी का आता भी है दूर तो जो भी ट्रांसफर पॉलिसी है, ट्रांसफर 2 साल 3 साल के अंदर अंदर आपको होम डिस्ट्रिक्ट में आप सभी की सभी आ जाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा या टेलीग्राम पर आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और थी, जो सी पोल्टी की क्लास दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ, और जो सीटेट के लिए या जो भी टेट एग्जाम है उसके लिए क्लास दोबारा से कंटिन्यू हो रही है। बीच में ट्रांसफर हुआ तो उस बीच में क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई, अब क्लासेस वो भी अभी कंटिन्यू आएगी। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।